नमस्कार बच्चों, मेजरमेंट इन फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर इससे पहले आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लें, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको दिया हुआ, उसमें लिंक इसका दिया हुआ होगा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। आप उसे देख लेंगे, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइए लेक्चर 3 में क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का जो ग्रुप, जिस ग्रुप का प्रयोग मेजरमेंट में किया जाता है वो सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। फिर से मैं दोहरा दूं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का ग्रुप जिसका के प्रयोग मेजरमेंट में किया जाता है वह सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। तो इसे मैंने लिख दिया है, मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान होगा आपके लिए कि ए ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स which is used in measurement is called system of units। यहाँ आप यूनिट से लिखोगे बेहतर रहेगा। तो हो गया कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। अब डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो यूज होते हैं उसमें आप देखें, सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वह है आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम बच्चों, एफपीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है यह होता है मीटर, सॉरी यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है वो होता है फुट। वो क्या होता है? फुट होता है। एफपीएस सिस्टम में लेंथ के यूनिट को कहा जाता है फुट। इसे एफटी के द्वारा संकेत किया जाता है। यूनिट ऑफ मास, एफपीएस सिस्टम में जो मास की यूनिट होता है उसे कहा जाता है पाउंड। इसे एलबी के द्वारा संकेत किया जाता है। और फिर एफपीएस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ टाइम है, टाइम की जो यूनिट है ये होता है सेकेंड। इसे स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। तो ये रहा आपका एफपीएस सिस्टम। अब आगे आप देखें, अगला सिस्टम आपके सामने में लाता हूं, एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार वो गलत जानकारी ले लेते हैं। आपको सही जानकारी रखना है। एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है ये फुट ही होता है, जिसे कि एफटी के द्वारा हम लोग संकेत करते हैं। और यूनिट ऑफ वेट जो होता है बच्चों, यहाँ पर यूनिट ऑफ वेट है, यहाँ पर मास नहीं सेलेक्ट किया गया, यहाँ पर यूनिट ऑफ वेट है। वेट देखिए, वेट, मास और वेट ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो यूनिट ऑफ वेट जो होता है ये होता है पाउंडल। और यूनिट ऑफ टाइम जो है ये है सेकेंड। अब आप जानते हो सेकेंड को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ये जानकारी आपको मिल चुकी है। तो एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ फुट, यूनिट ऑफ वेट पाउंडल और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। और इस सिस्टम में मास की यूनिट को क्या कहा जाता है बच्चों? तो मास की यूनिट को इस सिस्टम में कहा जाता है स्लग, SLUG, स्लग कहा जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ, क्योंकि जिस पीरियड में एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम तैयार किया गया था उस पीरियड में मास को डिराइव्ड क्वांटिटी माना गया था, जबकि प्रेजेंटली मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी आप अच्छी तरह से जानते हो। और उस समय वेट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वेट जो है वह एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। आपको ये याद रखना है। अब आइए फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में दो सिस्टम्स तैयार हैं। पहला जो फ्रेंच सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को गॉस सिस्टम भी कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम को गॉस सिस्टम भी कहा जाता है। और आप देख लें, इसमें जो यूनिट ऑफ लेंथ है सीजीएस सिस्टम में उसे कहा जाता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सिंबल सीएम होता है सेंटीमीटर के लिए।
यूनिट ऑफ मास जो है इसे कहा जाता है ग्राम, स्मॉल जी इसकी सिंबल है। यूनिट ऑफ टाइम, ये प्रत्येक सिस्टम में सेकेंड ही होता है, तो यूनिट ऑफ टाइम हो गया सेकेंड, स्मॉल एस से इसको डिनोट किया जाता है। और आप देख सकते हो CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। आप यहाँ देखें FPS, यहाँ पर F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। तो FPS, CGS मीन C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। अब आइए फ्रेंच सिस्टम में जो दूसरा है वह है MKS सिस्टम। ये जो MKS सिस्टम है इसको मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। MKS सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो होता है मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ होता है मीटर, स्मॉल m से संकेत करते हैं। यूनिट ऑफ मास जो है MKS सिस्टम में इसे कहा जाता है किलोग्राम, किलोग्राम, इसे केजी के द्वारा संकेत किया जाता है। यूनिट ऑफ टाइम, ये तो प्रत्येक सिस्टम में सेकेंड ही होता है, तो यहाँ पर हो गया आपका सेकेंड, जिसे हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने सीखा FPS इंजीनियरिंग सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम में दो सिस्टम CGS और MKS। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, दैट मीन MKS। अगला देखें आप, अगला जो सिस्टम है वो है SI सिस्टम। ये SI सिस्टम प्रेजेंट टाइम में SI सिस्टम में ही हम सभी पढ़ाई करते हैं, SI सिस्टम का यूज सबसे ज्यादा होता है और पूरा नाम है इसका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। SI सिस्टम का मीनिंग हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स हो गया। ये जो SI सिस्टम है बच्चों, इस सिस्टम का निर्माण की शुरुआत हुआ था 1961 में, 1961 ईस्वी में इस सिस्टम की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसमें सातवां यूनिट जो है, ये जो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको इंक्लूड किया गया था 1971 में। 8 जुलाई 1971 को इसको शामिल किया गया था, इसलिए 8 जुलाई को ये जो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, उसको मोलर डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखें SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, केजी से इसे संकेत किया था। यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, इसे S लेटर से संकेत किया जाता है। यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, केल्विन होता है, इसे कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होता है ये होता है एम्पियर, इसे कैपिटल A लेटर से संकेत किया जाता है। यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी ये होता है कैंडेला, कैंडेला को CD से संकेत किया जाता है। और फिर यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये होता मोल, तो मोल का संकेत MOL होता है। तो बच्चों SI सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और फिर यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इनके अलावे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उनके भी SI यूनिट्स हैं। तो प्लेन एंगल की जो SI यूनिट होता है इसे बुलाया जाता है रेडियन, RAD इसका संकेत है। और ये जो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है इसकी SI यूनिट को बुलाया जाता है ST रेडियन, ST रेडियन इसे कहा जाता है और इसकी संकेत होता है SR। तो मुझे रहा SI सिस्टम। आप SI सिस्टम को कभी मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम। अब आइए इसके बाद मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो देखें आप,
वह है एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम की 3 मुख्य एडवांटेज हैं बच्चों। वो पहला एडवांटेज क्या है? इट इज ए रेशनल सिस्टम। तो ये जो रेशनल सिस्टम है, ये कहने का क्या तात्पर्य? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के प्रत्येक फॉर्म के लिए केवल और केवल एक ही एसआई यूनिट होता है। जैसे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स हैं और एनर्जी के सभी फॉर्म के लिए एक ही एसआई यूनिट होता है, दैट इज जूल, जिसे जूल कहते हैं। लेकिन जानते हो बच्चों, प्रैक्टिकल यूनिट अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग होता है। जैसे हीट एनर्जी प्रैक्टिकल यूनिट को कैलोरी कहा जाता है, लाइट एनर्जी के प्रैक्टिकल यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रैक्टिकल यूनिट को किलोवाट आवर कहा जाता है। तो ये जो अलग अलग फॉर्म होते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा यूनिट केवल और केवल एक होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है रेशनल सिस्टम। अगला देखिए, एसआई सिस्टम इज ए कोहेरेंट सिस्टम। इसे कोहेरेंट सिस्टम कहा जाता है। बच्चों, इसे कोहेरेंट सिस्टम इसलिए कहते हैं कि जो एसआई डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, एसआई डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे न्यूटन, जूल, वाट, ये सभी एसआई डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इन सारे यूनिट्स को फंडामेंटल एसआई यूनिट और फिर जो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स हैं उनके फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जितने भी डिराइव्ड एसआई यूनिट्स होते हैं वो सभी फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कोहेरेंट सिस्टम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं कि 1 जूल, तो 1 जूल जो होता है ये बराबर था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ आप देखिए जूल जो है ये डिराइव्ड एसआई यूनिट है और ये जो किलोग्राम ये फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है। तो चूंकि डिराइव्ड एसआई यूनिट को फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बल्कि, इसलिए इसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। अगले देखिए, एसआई सिस्टम इज ए मैट्रिक सिस्टम। इसे मैट्रिक सिस्टम इसलिए कहा जाता है बच्चों, इसीलिए क्योंकि एसआई यूनिट के पहले 10 के पावर के रूप में प्रीफिक्स का प्रयोग करके आप मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट आप बना सकते हो। जैसे आप देखें कि अगर आप मीटर है तो मीटर के पहले अगर आप सेंटी लगा देते हो तो ये जो सेंटी है, सेंटी का वैल्यू होता है 10 पावर माइनस 2 मीटर हो गया। ये प्रीफिक्स है, यह क्या है? प्रीफिक्स है। या अगर आप बड़ा यूनिट बना चाहते हो तो आपके जो किलोमीटर, तो किलो का वैल्यू 10 पावर 3 होता है, तो ये 10 पावर 3 मीटर होता है। तो ये देखिए मीटर ऐसा यूनिट है और मीटर के पहले सेंटी लगा करके मैंने छोटा यूनिट बना लिया और मीटर के पहले किलो लगा करके मैंने बड़ा यूनिट बना लिया। तो बहुत सारे प्रीफिक्स आपको पढ़ना, आगे चल करके मैं डिफरेंट जो प्रीफिक्स हैं उनसे मुलाकात आपकी करूँगा। अब आइए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उसे मैं लिखूंगा नहीं, उसे किसी एग्जामिनेशन में आपको लिखना भी नहीं है, लेकिन वह जानकारी बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप लिखने में गलती करोगे तो मार्क्स जरूर कट जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन वो नहीं पूछा जाएगा। चलिए, वो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी यूनिट्स होते हैं प्रत्येक यूनिट्स को स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, चाहे वह साइंटिस्ट के नाम पर क्यों नहीं रखा गया। जैसे आप देखें, अगर आप लिखते हो जूल, अगर मैं जूल को यूनिट के रूप में लिखता हूं तो यहाँ पर जूल देखिए स्मॉल लेटर में लिखना। लेकिन अगर यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होता है तो उसे कैपिटल लेटर से संकेत किया जाता है। तो 2 जानकारी आपके सामने मैंने रखा कि प्रत्येक यूनिट को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और फिर अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसका सिंबल कैपिटल लेटर होता है। अब आइए अगली जानकारी, अगर एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो फिर उसकी जो संकेत होता है वो स्मॉल लेटर से ही होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लो मीटर, तो मीटर जो है साइंटिस्ट के नाम पर नहीं, इसलिए इसकी संकेत स्मॉल m ही होता है। अगली जानकारी,
दो अलग अलग क्वांटिटी के यूनिट्स का प्रयोग जब भी आप करोगे तो दो अलग अलग क्वांटिटी के यूनिट्स के बीच में आपको गैप छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप ये देखें, अगर आप लिखते हो वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर ये लेंथ की यूनिट है और सेकेंड टाइम की यूनिट है, इसलिए इस बीच में आप देखें खाली छोड़ा हुआ है, गैप रहेगा। अगली जानकारी, जब भी एक यूनिट के पहले प्रीफिक्स को लगाया जाता है तो प्रीफिक्स और यूनिट के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा जाता है, कोई गैप नहीं छोड़ा जाता, यह याद रखना अनिवार्य है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ चार्ज Q इक्वल टू 40 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं होगा, माइक्रो प्रीफिक्स है, किलो प्रीफिक्स है, सेंटी प्रीफिक्स है, इसलिए प्रीफिक्स और यूनिट के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा जाता है। अगली जानकारी आप देखें, किसी भी यूनिट को लिखने में केवल एक डिवाइड लाइन का ही आप प्रयोग कर सकते हो, अगर एक से ज्यादा डिवाइड लाइन का प्रयोग करते हो तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। इसीलिए ये देखिए, आप अगर आप एक्सेलरेशन के यूनिट को लिखते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, लेकिन अगर एक बच्चा इस प्रकार लिखे मीटर पर सेकंड तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें दो बार डिवाइड लाइन का प्रयोग किया गया, ये रॉन्ग मेथड है। दिस इज रॉन्ग मेथड, दिस इज राइट मेथड, क्योंकि एक बार आप डिवाइड चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि इसको आप ये लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्रकार लिखते हो तो ये बिल्कुल गलत है, आप इसे याद रखेंगे। अगली जानकारी, किसी भी यूनिट को लिखने में दो लेटर्स के बीच में आप डॉट का प्रयोग नहीं करोगे, डॉट का प्रयोग गलत होता, बिल्कुल गलत होता है। जैसे आप ये देखो कि अगर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम v इक्वल टू 5cc, तो दिस इज राइट मेथड, लेकिन अगर वॉल्यूम v इक्वल टू अगर कोई बच्चा लिखता है 5c.c, तो दिस इज द रॉन्ग मेथड, ये बिल्कुल गलत तरीका है, तो आप डॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे। अगली जानकारी, किसी भी यूनिट के सिंबल में s या s का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो उसे पूर्ण बनाने के लिए, वो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन यूनिट को लिखने में आप s s का प्रयोग कर सकते हो। जैसे अगर आप ये लिखते हो कि 5 मीटर्स, तो ये बिल्कुल सही है, ये लिखना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ये लिखते हो 5 मीटर्स तो ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज रॉन्ग वे। एक्चुअली उसे मिली सेकेंड पढ़ा चला जाएगा, ये आपको मीटर्स नहीं कर सकते, क्योंकि सिंबल में एस या एस का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। तो बच्चों, ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि यूनिट्स के संबंध में मैंने आपको दिया है, इसको आप जरूर याद रखोगे। अब आइए मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कराता हूं। इन सारे ऑब्जेक्टिव को पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना, उसके बाद आप देखना कि सर इसकी आंसर क्या बता रहे हैं, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए पहला क्वेश्चन आप देखें प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, इन एफपीएस सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज, यानी एफपीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होता है, आप सोचो जरा, सोचो 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 सोचो, क्या होता है एफपीएस सिस्टम में, तो एफपीएस सिस्टम में मास की यूनिट को बोला जाता है पाउंड। अगला देखिए, इन एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज, तो बच्चों एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम में मास की यूनिट को क्या कहा जाता है, अगर आप पाउंड सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक लगा, आप देख सकते हो। तो एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम में मास के यूनिट को स्लग कहा जाता है, बच्चों आप ये याद रखेंगे, इसे कहा जाता है स्लग, इसे क्या कहा जाता है, इसे स्लग कहा जाता है। एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम में मास के यूनिट को स्लग कहा जाता है, ये रहा राइट आंसर। अगला देखें, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रेनकिन, तो बच्चों एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट क्या बोलते हैं, क्या सोचा आपने, चलो मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा केल्विन। आगे देखिए आप, इन एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज, अब अगला सवाल है एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज,
तो बच्चों खुद से सॉल्व करो, पहले खुद देखो कि आपको क्या पढ़ाया गया है, बेहतर रहेगा। आइए अब मैं बताता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है यह होता है कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी के एसआई यूनिट क्या बोलते हैं? कैंडेला बोलते हैं। विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम मीटर? बच्चों ये देखिए कूलाम मीटर, कूलाम मीटर 4 है। ये नीट में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हो ये इस सवाल को नीट में पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको उन्हीं सवाल से मुलाकात कराता हूँ जो नीट में पूछे जाते हैं, जो मेंस में पूछे जाते हैं और जो आपको इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं। मैं उसी तरह के सवाल के अभ्यास आपको कराता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम मीटर। अगर आप इसे चुनते हो तो देख लीजिए आप, कूलाम साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट का नाम पर अगर एक यूनिट होता है उसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो ये तो नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरी ये भी गलत है क्योंकि कूलाम साइंटिस्ट का नाम है लेकिन मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं, तो मीटर का सिंबल कैपिटल एम नहीं हो सकता है। अगला देखें, कूलाम ठीक है ये कैपिटल लेटर में, मीटर, लेकिन कूलाम और मीटर ये दो अलग अलग क्वांटिटी की यूनिट है, इसलिए इसके बीच में गैप होना जरूरी है, गैप होना जरूरी है। अगर यहाँ गैप नहीं छोड़ा गया तो बिल्कुल गलत है। तो फिर ये सही आंसर है बच्चों, कूलाम साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल सी होगा उसका डेनोशन, और मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है, स्मॉल एम होगा, और फिर अलग अलग क्वांटिटी का है तो बीच में गैप भी होगा। तेरह आपका आज का ऑब्जेक्टिव। अगर आपको और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करोगे, मैं आपको ढेर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भेज दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।